अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? अगर ऑडिबल है तो खाली हैंड रेस करके बता दीजिए आई एम ऑडिबल। एज यूजुअल मैंने कहा है कि भाई आपको जो है 940 को 920 को जो है जुड़ जाना है। 920-25 पे जो है ऑटोमेटिक जुड़ जाना है, ना कि 940 में 945। कोई हम, हाँ, लखनऊ के नवाब नहीं है, कोई हैदराबाद के हम नवाब नहीं है। ठीक है। टाइम पे जुड़े, डिसिप्लिन से जो है काम करें। और अगर आपको लगता है कि भाई हाँ डिसिप्लिन से हम काम नहीं कर सकते तो बेटर जो है इसको उसको छोड़ दें। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू करें, डिसिप्लिन से काम नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है छोड़ सकते हो। ओके। वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग। क्योंकि अगर जो है आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मेरी 11 बजे की गाड़ी है, ट्रेन है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं 11 बजे ना पहुंचा तो मेरी ट्रेन तो छूटना ही छूटना है। अगर मेरी फ्लाइट जो है 11 बजे की है तो मेरे को यह 2-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो मुझे जो है फ्लाइट में चढ़ने की जो है, एयरपोर्ट पे अंदर जाने की जो है मेरे को ये नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा। तो हर जगह पे जो है अपने वक्त की पाबंदी करो, वक्त की कदर करो। ठीक है। आज डे 3 है। अब तक ईमानदारी से बताए कितने लोगों ने जो है वीडियोस देखा है और वीडियोस देखते हैं पाबंदी से और नोट्स बनाते हैं। खाली हैंड रेस करें तो पता चल जाए कितने लोग जो है वो यहाँ वाकई में पढ़ने के लिए आए हैं या फिर अपने जो है टाइम पास करने के लिए आए हैं। हमको समझ में आ जाए कितने लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं, कितने लोग हैं जो है वाकई में हाँ हमारे वीडियोस पाबंदी से देख रहे हैं। हाँ, आपको टाइम पास करना है तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप जा सकते हैं, आपने कोई पैसा नहीं पे किया है और कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। डे 3 के अंदर, और जिन्होंने नहीं देखा है वो बोले कि भाई हम तो बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वो तो गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूटेगी तो फिर आप जो है वो गाड़ी को कवर नहीं कर पाओगे, गाड़ी अपनी रफ्तार से चलेगी। कोई बोले भाई आप बहुत जल्दी फास्ट फास्ट बात करते हैं, तो इतनी भी फास्ट बात नहीं करते हैं कि भाई आपकी समझ में ना आए। और अगर मैं इतने ही इस लेवल पे बात नहीं करूंगा तो सिलेबस कवर भी नहीं होगा। अब जो है आई एम वेरी स्लो, मेरे हिसाब से मैं इतना फास्ट नहीं करता हूँ, इत्मीनान से बात करता हूँ। ओके। अभी जो है कोई भी मैसेज वगैरह बीच में ना करें, मैसेज करने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है आपका। लास्ट में अगर कोई सवाल वगैरह है तो मैसेज करते रहे, ठीक है इंशाल्लाह। तो विल स्टार्ट विद द थिंग डे 3 के अंदर। तो फर्स्ट डे हमने देखा कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में मसला ये है कि पैसा कैसे अरेंज करें। किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है वो है फाइनेंस। क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस कैसा रेज करें। मुझे जो है, जैसे मैंने बताया कि मुझे जो है होटल का कारोबार मुझे एक्सपांड करना है तो मुझे फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस कैसा आएगा? दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से आपने जो है पार्टनरशिप के तौर पे जो है उसको रेज कर लिया। दूसरा है कि भाई जो है बैंक के थ्रू आप पैसा रेज करें। तीसरा है कि आप जो है इक्विटी के थ्रू, जैसे आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करें। ठीक है। तो ये तरतीब होती है जिससे जो है फाइनेंस रेज करते हैं। फाइनेंस रेज करने का मकसद ये है कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करना। मेरे बिजनेस को क्या करना, एक होटल है, दूसरी हमने होटल डाल दी, तीसरी डाल दी, चौथी डाल दी, ताकि मेरा सेल्स बढ़े। सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ जो शेयर मार्केट में है, आप शेयर मार्केट में क्या करते हो, शेयर मार्केट के अंदर आप पैसे कहाँ से लेते हो? पब्लिक से लेते हो, आईपीओ के थ्रू। किससे लेते हो? आईपीओ के थ्रू। आईपीओ के थ्रू आप जो है पब्लिक से जो है पैसे लेते हो। अगर आपकी कंपनी अच्छी चली तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको प्रॉफिट होगा। अगर आपकी कंपनी जो है अच्छी नहीं चली, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो शरीयत के अंदर ये है कि भाई जिस बिजनेस के अंदर, जिस कारोबार के अंदर आपको नफा भी है नुकसान भी है, तो शरीयत ने उसको जायज़ करार दिया है। ठीक है। फिर हमने मोटी मोटी बात देखी थी, बैंक के अंदर, एनबीएफसी के अंदर, फिर जो है म्यूजिक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, डिफेंस सेक्टर है, और कई हमने जो सेक्टर देखे जहाँ जो है शरीयत ने हमको स्ट्रिक्टली मना किया वहाँ आपको काम करना ही नहीं। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑन है तो आप रिकॉर्डिंग ऑन ना करें। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इक्विटी मार्केट के अंदर हमने इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट, अलग अलग 3 तरीके के मार्केट है। फिर इक्विटी मार्केट के अंदर हमने देखा इक्विटी मार्केट है। फिर हमने फ्यूचर मार्केट देखा, ऑप्शन मार्केट देखा। इक्विटी मार्केट कैश मार्केट है, क्योंकि यहाँ सारा काम जो है कैश में होता है। यानी आपने खरीदी तो भी कैश लगेगा, बेचा तो भी तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है आपका होलसेल मार्केट है। वहाँ आपको लॉट में खरीदना पड़ता है, लॉट में ही बेचना पड़ता है। लॉट कौन डिसाइड करता है, मार्जिन कौन डिसाइड करता है, ये एक्सचेंज की तरफ से डिसाइड होता है। एक्सचेंज क्या है? बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है दो एक्सचेंज है। ये सारे रूल्स रेगुलेशन ये लोग जो है डिसाइड करते हैं। इनकी एक जो है डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये समझ लीजिए कि इनकी पुलिस है।
जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है, पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। भाई कहीं फसाद हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं चोरी हो गई, तो वो किसका 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 डिपार्टमेंट है? वो पुलिस का काम है, पुलिस को जो है निपटा लेगी। वैसे ही जो है यहाँ जो भी जो है गड़बड़ी होगी, जैसे मैंने कहा जहाँ गुड़ है वहाँ मक्खी होगी, जहाँ पैसा है वहाँ 100% फ्रॉड होगा। तो बीएससी एनएससी की जो है रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली जो डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इनकी पुलिस है, यही धरपकड़ करती है अगर कोई जो है इसके अंदर गड़बड़ी करता है तो बीएससी एनएससी के अंदर आप अपनी कंपनी को आपने रजिस्टर करा लिया। फिर जो है आप जो है पब्लिक से पैसा ले सकते हो। फिर हमने देखा था भाई, हमारा कैलेंडर ईयर होता है और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा जनवरी से दिसंबर का होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। इसमें एक एक क्वार्टर होता है, 3 3 महीने का क्वार्टर होता है। इन क्वार्टर के अंदर कंपनी को अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है देना पड़ता है, और अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन भी इसे जाहिर करना पड़ता है। तो मार्केट के जो धुरंधर खिलाड़ी है, तो उसको देखते हैं, और कंपनी अगर जो है परफॉर्म अच्छी कर रही है, उसके अंदर एक्सपांशन है, सारी चीज़ अच्छी है, तो उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो फिर उसका शेयर का प्राइस क्या रहेगा? तोड़ तोड़ देगा। कंपनी जो है अगर क्वार्टरली के अंदर जो है अच्छा उन्होंने परफॉर्म्स की, और उनको लगा कि भाई हमें जो है अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको जो है डिविडेंड देना है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दी तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बोनस डिक्लेयर की बोनस मिल जाएगा। बायबैक डिक्लेयर की बायबैक मिल जाएगा। स्प्लिट डिक्लेयर की स्प्लिट मिल जाएगा। राइट इश्यू है तो राइट इश्यू मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बेनिफिट है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। ठीक है। फिर कल हमने देखा था कि भाई हम जो काउंट करते हैं, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, कैसे देखते हैं। फिर हमने देखा था भाई, फिर हमने देखा था कि भाई कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड थ्योरी क्या होती है। मैंने अपने जो है इसमें बताया कंपाउंड थ्योरी होती क्या है। कंपाउंड थ्योरी, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने जो है 7वीं 8वीं जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्होंने ये सब चीज़ें किया। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, लेकिन कंपाउंड थ्योरी होती क्या है? ये 8वां अजूबा है दुनिया का। 7 अजूबे तो आपने सुने, लेकिन 8वां अजूबा जो है वो कंपाउंड थ्योरी। कंपाउंड थ्योरी क्या है? सपोज दो बंदे हैं, एक बंदा है जिसका नाम है राम, और दूसरा बंदा है इसका नाम है श्याम। ठीक है। दोनों को जो है एक कंपनी के अंदर जो है जॉब के लिए ऑफर आया, दोनों को इकट्ठा, और दोनों दोस्त भी है। कंपनी के एचआर ने उनको बुलाया कि भाई आप दोनों जो है कंपनी के अंदर जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं, आपको नौकरी दी जा रही है, लेकिन एक शर्त पर। आप जो है चाहे 1 महीने का 1 लाख रुपया सैलरी ले लो, जो आपको 3 साल तक 1 1 लाख रुपया दिया जाएगा। या तो फिर जो है दूसरा शर्त ये है कि आप जो है, आपको पहले महीने में 1 रुपया दिया जाएगा, दूसरे महीने में उसको डबल किया जाएगा, आपको 2 रुपया दिया जाएगा, तीसरे महीने में 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। आपको जो जो भी चूज करना आप चूज कर लिए। तो राम राम को जो है उसने 1 लाख रुपए चूज किया, भाई हर महीना मुझे 1 लाख रुपए दे दो। ठीक है भाई। तो राम को जो है 1 लाख रुपए दिया गया, भाई कितने महीने तक? भाई 36 महीने तक जो है इनका तय हुआ। कितने महीने तक? 36 महीने तक। तो चलो भाई 36 महीने तक जो है राम को कितना मिलेगा? 1 1 लाख के हिसाब से महीने का 1 लाख रुपया है, तो राम को कितना मिलेगा? 36 लाख रुपया। 1 लाख, 1 महीने का 1 लाख, 36 महीने का 36 लाख रुपया मिल गया। और श्याम जो था वो समझदार था, कंपाउंड थियरी को समझता था, उसको उसका कैलकुलेशन फास्ट था। तो उसने जो है क्या चूज किया, भाई महीने का मेरे को 1 रुपया दिया जाए। तो पहले महीने उसको एक एक रुपया मिला, दूसरे महीने में क्या हुआ उसको? 2 रुपया मिला, तीसरे महीने में क्या हुआ उसको? सॉरी, तीसरे महीने में क्या हुआ? 4 रुपया मिला। तो 4 का डबल 8 मिला, 8 का 16 मिला, 16 का 32 मिला, 32 का 34 मिला। इस तरीके से 36वां महीना आया, तो कितना मिला उसको? कितना मिला? 3 और 3 और 6 7, 3,435 करोड़ कितना मिला? और इसको कितना कितना मिला? 36 लाख। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि मेरे पैसे की खेती मुझे कैसी करनी है, मेरे पैसे की खेती मुझे कैसी करनी है, अगर ये चीज आपके समझ में आ गई, तो कोई दुनिया का माइक का लाल जो है आप इस काम को छोड़ोगे नहीं। जैसे किसी को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है ना, तो डायबिटीज की बीमारी होती है, तो ब्लड पे जो है वो डायबिटीज घुस जाती है। ब्लड में है, डायबिटीज घुस जाता है, मरते दम तो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं रसगुल्ला खा लिया, कहीं गुलाब जामुन खा लिया, नेक्स्ट डे उसका डायबिटीज शूट हो जाता है। घर वाले ताने देंगे कि मना करते कि मत खाओ, लेकिन जो है तुम्हारी जबान पे जो है कंट्रोल नहीं है। उसी तरीके से ये काम आपके ब्लड में घुस जाना चाहिए
कि ये काम से जो है मेरे को फायदा होगा। ठीक है, अब मैं आपको जो एक मैजिक बताता हूँ। ओके, मैं स्क्रीन लेके आ रहा हूँ। CHR कैलकुलेटर मनी कंट्रोल। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने आ गई है। इसमें बताता है, ये पूछ रहा है कि अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो आज के दिन। ठीक है, फिर मैंने कहा रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट कितना आप करोगे, हर महीना कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर कितने साल के लिए आप जो है इन्वेस्टमेंट करोगे, और कितने रेट ऑफ एक्सचेंज में, 10% है, 12% है, 15% है, 20% है। तो मैंने कहा फिर वक्त जो मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं, कंगाल आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। हर महीना में 100 रुपया डाल सकता हूँ। हर महीना कितना डाल सकता हूँ मैं? 100 रुपया डाल सकता हूँ। कितने साल के लिए? बोले कितने साल के लिए? मैंने बोले 40 साल के लिए। कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। अब अंदाजा लगाओ, अगर मैं हर महीना 100 रुपया डाल रहा हूँ, हर महीना अगर मैं 100 रुपया डालता हूँ तो साल का कितना हो जाएगा? 12 महीने का 1200 रुपया। ओके, और 10 साल का कितना होगा? ये तो 1 साल का हुआ। आपका जो है 1 साल का कितना हुआ? 1200 रुपया। और 10 साल का कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है, 12,000 रुपया। और 40 साल का कितना हो जाएगा? 100 रुपये के हिसाब से। हर महीना आपने 100 रुपया निकाला, तो 100 रुपये के हिसाब से साल का कितना हुआ आपका? 1200 रुपया। 10 साल का कितना हुआ? 12,000 रुपया। 40 साल में कितना जमा किया आपने? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया 20% पे, कितने परसेंट पे? 20% पे आपने इन्वेस्टमेंट किया इसको, तो इसका मैजिक देखो क्या हो जाएगा। 100 रुपया सिर्फ मैंने जो है इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो है 100 रुपया है। कितने साल के लिए है? 40 साल के लिए। और कितना इंटरेस्ट पे जो है? 20% इंटरेस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको, मैंने बोला भाई एनुअली मेरे को 20% चाहिए एनुअली। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ गया। नीचे जो है रिटर्न है कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया है। मैंने इन्वेस्ट किया है 48,000। कितना इन्वेस्ट किया मैंने? 48,000। मुझे मिला कितना? 40 साल बाद मुझे मिला 1,05,75,155 रुपया। कितना मिला मुझे? आप इमेजिन नहीं कर सकते, 100 रुपया। तो कोई आदमी बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, पसीना बहा रहा है, पसीना बहा रहा है। अगर महीने का 100 रुपया तो आसान है, हर एक के लिए आसान है। अगर उसे 100 रुपया भी जमा किया 20 साल से, और अगले 40 साल में जो है वो 60 साल का बूढ़ा हो जाएगा, उस वक्त उसके अकाउंट में कितना आ जाएगा? 1 करोड़ रुपया आ गया। 1 करोड़ में जो है उसका शादी ब्याह, बच्चों की शादी ब्याह, अपना घर, हज उम्रा, सारी चीज उसकी हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ जो है क्या कैच है, आपने 100 रुपया तो लगा लिया। ठीक है, अगर मैं पीरियड को कम कर दूं, बजाय 40 साल के मैंने इसको 10 साल कर दिया, वो इंटरेस्ट ले सकते नहीं ले सकते उसको अलग करो। अभी कोई इसके बारे में डिस्कशन नहीं करो, वी आर इनटू फाइनेंस, और फाइनेंस में ये सब चीजें समझाने के लिए आपको बताना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट ले सकते हैं नहीं ले सकते बाद में देखेंगे आप। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड मैंने सिर्फ 10 साल, 10 साल के लिए रखा तो कितना हो जाएगा? तो अगर मैंने 10 साल रखता हूँ इन्वेस्टमेंट पीरियड, थोड़ा मैं इसको कम कर दूं। हाँ, तो आपने देखा कितना जमा हुआ आपका पैसा। अगर मैंने 10 साल के लिए 100 रुपया डाला तो मेरा जो है पूंजी कितनी जमा हुई? 12,000 रुपया। और मुझे कितना मिला है? 37,000 रुपया। ठीक है, अगर मैंने इसको 20 20 साल किया, 100 रुपये से मैंने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, वही 20% इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितना मिल रहा है? मेरा जमा हो गया 24,000 रुपये। और यहाँ जो है मेरा कितना हुआ? 2 लाख, 2,68,000। अब मैंने जो है इसी चीज को मैंने जो है टाइम पीरियड बढ़ा दिया, मैंने इसको 30 साल कर दिया। तो 30 साल में कितने जमा हुए मेरे? 36,000 रुपये। और यहाँ कितना हुआ? 17 लाख। 17 लाख रुपए आपके जमा हुए, लेकिन मैंने जो है इसको 40 कर दिया, 40 साल। कितना हुआ अभी? तो आपने देखा सारा गेम किसका है? सारा गेम जो है वो टाइम का है। सारा गेम किसका है? टाइम का है। आपको वक्त देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। अब वक्त हमारे पास है ही नहीं। इतनी सारी जो है पेचीदगी है कि बच्ची की शादी सर पे है, घर बना रहा है, घर बनाना है, छत टपक रही है, माँ बाप का इलाज कराना है, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है, घर में बीमारी है, पैसे है ही नहीं। तो क्या हुआ? अभी इतने सारे तकाजे हैं, लेकिन जो है जो हमने गलतियां की है, इतने सालों की गलतियां हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसको भुगतना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो अगर कहने का मकसद ये है कि अगर 100 रुपया भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता
तो क्या होता भाई, डाउन द लाइन 40 साल के अंदर महीने का 100 रुपया भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, 40 साल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपया जो है मिल जाता। बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे दोस्त के दादाजी थे सन 2000 में, सन 2000 में, आज जो है 2025 चल रहा है, 2000 में उन्होंने 4 किलो सोना खरीदा। कितना? 4 किलो गोल्ड खरीदा। ठीक है। उस वक्त सोने का भाव था 4000 रुपया। कितना भाव था? 4000 रुपया, ठीक है ना। 1 किलो के अंदर, 1 किलो सोने के अंदर जो है, गोल्ड के अंदर जो है 100 तोला होता है। कितना होता है? 100 तोला। तो इसका मतलब जो है कितना तोला है, कितना वैल्यू का उन्होंने खरीदा? चैट में बताइए आप जरा। 16 लाख का माल खरीदा। कितने लाख का? ज्यादा दूर बात नहीं है, सन 2000 की बात है। सन 2000 में सोने का दाम जो है 4000 था 1 तोले का। तो यानी 4 किलो खरीदा तो 400 तोला हो गया। 400 तोले के हिसाब से 16 लाख का उन्होंने जो है गोल्ड खरीदा था, सोना खरीदा था बिस्किट के फॉर्म में। अब जो है उनका निधन हो गया, दादाजी जो है परलोक सिधार गए। उनके उनके पोते ने जो है ये 400 तोला सोना जो है आज की तारीख में, जो सोने का भाव था कितना हो गया था? 1 लाख रुपया। कितना वैल्यू का हो गया सोना? 4 करोड़। कितने वैल्यू का हो गया? 4 करोड़ का। उसने जो है वो सोना जो उनके दादाजी ने जो खरीदा था उसको बेचा, और बम्बई में एक अच्छे पॉश इलाके में उसने घर खरीद लिया। ये कब पॉसिबल हुआ? जब उसके दादाजी ने दूरंदेशी की थी, जो पैसा था उसको जैसे ही तरीके से लगाया, और उसका फायदा किसको मिला? उसके पोतों को मिला। बिल्कुल सही है। हमारे घर वालों ने कभी जो है इसके बारे में फिक्र ही नहीं की। हम तो पहले हराम हलाल यही जो है मसला अब तक हल ही नहीं है। और कभी हमारे घर वालों ने फिक्र नहीं की, वो तो नल्ली नहारी सवेरे नाश्ते में क्या है, दोपहर में क्या है, शाम में पाए कहाँ मिलते हैं, बस इसी की फिक्र, दिन भर इसी की फिक्र है बस। फाइनेंस के बारे में कभी हमने अपने आप को जो है इसके बारे में गौर फिक्र नहीं किया। इससे हुआ ही कि फाइनेंशियली हमारी कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपसे कि हमारे बचपन में हम देखा करते, आज से 50 साल पहले, मैं बता रहा हूँ कि मैं आई एम 59 ना, मेरी उम्र अभी 59 है। नेक्स्ट ईयर मैं 60 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ तजुर्बा हम भी रखते हैं दुनिया का। तो हम अपने बचपन में देखा करते हैं कि गैरों की औरतें, बंबई की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे घरों के अंदर जो है सफाई के लिए आया करती, सफाई की काम काज के लिए आती थी। आज हमारी बच्चियां, हमारी औरतें उनके घरों पे जा रही है सफाई करने के लिए, उनके ऑफिस पे जा रही सफाई करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हराम हलाल का गेम खेल रहे हैं। अगर समझ लीजिए हमारी बच्चियां चले गई उनके ऑफिस में, उनके घरों के अंदर, और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब मजबूर है हमारी बच्चियां, हमारी औरतें मजबूर है कि लौंडे जो है वो रात भर नशे कर रहे हैं, और जो है दिन में आकर जो है सोते हैं। और उनको उनका जो है अगर कुछ उनसे कुछ कहो तो घर के अंदर झगड़ा करते हैं। तो माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, बड़े माँ बाप परेशान। बच्चियां बोलते क्या किया जाए, अब इसको जो है कम से कम ये आता है, सोता है, कम से सोने दो, उसको जाने दो। तो बच्चियों को जो है मजबूरन जो है घर से अपना कदम जो है बाहर निकालना पड़ा। ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हलाल हराम इसी में जो है नौटंकी कर रहे हैं हमारी। ठीक है। आगे सारी चीजें आएगी। तो आपने देखा कंपाउंड थियरी क्या होती है? तो एक झलक मैंने आपको दिखाया कंपाउंड थियरी क्या होती है, कैसे काम होता है। ठीक है। फिर हमने देखा था, कल हमने इक्विटी को देखा, फ्यूचर को देखा। आज हम देखेंगे ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन जो है बड़ी टेढ़ी खीर है। ऑप्शन जो है ना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। ये समझ लीजिए भाई, ये पीएचडी है। किसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करते हो तो आप समझ दो कि भाई वो सब्जेक्ट का जो है आपने एक्सट्रीम कर लिया। भाई लॉ में आपने पीएचडी की, आपने जो है किसी सब्जेक्ट में पीएचडी की, तो पीएचडी एकदम एक्सट्रीम हो जाता है। तो इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है ना। ऑप्शन के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। एकदम इत्मीनान से बैठे, मैं कोशिश करूंगा आपको जो है अच्छी तरीके से समझाने के लिए। कॉल के अंदर बाय होता है, कॉल के अंदर सेल होता है। वैसे पुट के अंदर भी बाय होगा और पुट के अंदर भी सेल होगा। ओके। तो हमने देखा भाई कॉल ऑप्शंस के अंदर क्या है। ऑप्शंस के अंदर दो हिस्से हैं, एक है कॉल और एक है पुट। ठीक है। या तो फिर आप कॉल में काम करो या पुट में काम करो। कॉल में अगर आपने बाय सेल किया है तो आपको कॉल के अंदर ही जो है क्या करना है, काम करना है। और अगर आपने पुट में काम किया तो आपको पुट में ही काम करना है। मैं इसको कलर कर लेता हूँ ताकि जो है हमारे लिए आसानी हो जाए। मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि हमको स्पेस मिले। कॉल को मैंने एक अलग कलर कर दिया, पुट को मैंने अलग कलर कर दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए।
यानी दोनों क्या है, कॉल अलग है, पुट अलग है। कॉल के अंदर बाय है, अगर आपने कॉल को बाय किया है तो आपको कॉल को ही सेल करना पड़ेगा। अगर आपने पुट में बाय किया है तो आपको पुट ही सेल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने कॉल को बाय किया और पुट को सेल कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम वही लेते हैं, क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन जो है लॉट में काम होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3,000 शेयर। ठीक है, 3,000 शेयर क्या भाव पे लिया आपने, 300 के भाव पे लिया, यानी एक लॉट आपने खरीदा। ठीक है, एक लॉट आपने खरीदा। ठीक है, इसमें राम और श्याम दो बंदे हैं। राम की जेब में सिर्फ जो है 15,000 है। राम की जेब में कितना है, गरीब आदमी है, पूरा निचोड़ दो राम को तो उसके पास सिर्फ 15,000 है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक है, कॉल का बायर कहता है, कॉल का बायर कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट क्या रहेगा, ऊपर जाएगा। कॉल का सेलर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। अच्छा, ये कॉल और पुट होता क्या है, और ऑप्शन होता है क्या, ऑप्शन जो है पूरी पूरी सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी इन द सेंस, भाई कल इंडिया पाकिस्तान की मैच है, कल जो है इंडिया पाकिस्तान की मैच है, मैंने कहा इंडिया जीतेगी, आपने कहा पाकिस्तान जीतेगी, मैंने कहा इंडिया जीतेगी, बोला पाकिस्तान जीतेगी, मतलब लगा शर्त, लगा शर्त, 500 रुपये की शर्त लगी। ठीक है, अगर इंडिया जीत गई तो 500 मेरा, इंडिया हार गई तो 500 आपका। तो यही जो है सट्टेबाजी होती है। तो ऑप्शंस के अंदर सिर्फ सट्टेबाजी है। तो यादर जो है एक पार्टी हारेगी, दूसरी पार्टी जीतेगी। तो प्योरली जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो सट्टेबाजी है। तो यहाँ राम जो है वो ये कह रहा है कि भाई एसबीआई का शेयर जो उसने खरीदा है 300 के भाव से, उसका भाव ऊपर जाएगा। इसका मतलब वो जो है बायर जो है वो राम है इधर। यहाँ कौन है, राया, राम है। और सेलर के अंदर कौन खड़ा है, सेलर में हम लेते हैं श्याम खड़ा है। ठीक है, राम जो एक्सपेक्ट कर रहा है, राम जो है एसबीआई का शेयर उसने खरीदा है 3,000 शेयर, एक लॉट 300 के भाव से, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी हीज वो बुलिश है मार्केट पे। इसलिए क्या किया उसने, ऑप्शंस के लैंग्वेज में उसने लॉन्ग किया। ऑप्शंस के लैंग्वेज में जब आप बाय करोगे तो उसको भी मैंने लॉन्ग किया है। ठीक है, ये सब कुछ टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। इसके सामने वाला जो श्याम है वो बोल रहा है कि शेयर का भाव ऊपर नहीं जाएगा, ये बोलता है ऊपर जाएगा। राम क्या बोल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का भाव ऊपर जाएगा। श्याम बोल रहा है नहीं जाएगा, जब भी तो शर्त लगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैर है। बैर का मतलब क्या, एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो ये बैरिश है। ये क्या है, बैरिश है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ये शॉर्ट कर रहा है, ये सेल कर रहा है, ये बाय कर रहा है, तो वो सेल कर रहा है इसके ऑपोजिट में। ठीक है, अब जो है दोनों में शर्त लग गई। राम बोल रहा है कि एसबीआई का शेयर ऊपर जाएगा, श्याम बोल रहा है ऊपर नहीं जाएगा, बोले लगा शर्त, लगा शर्त। भाई दोनों में शर्त लग गई, और शर्त की रकम हो गई 2 रुपया। शर्त की रकम जो है कितनी हो गई, 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपये के हिसाब से इसके बाद एक लॉट है, एक लॉट में कितने शेयर है, 3,000 शेयर है। तो 3,000 के हिसाब से इसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 2 × 3,000। एक लॉट में कितने शेयर है, 3,000 शेयर है। और जो है शर्त की रकम कितनी लग गई, 2 रुपया लग गई। तो राम को जो है, चाहे वो हार जीत हो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी 6,000 रुपये किसको देना पड़ेगा, अपने जेब से देना पड़ेगा। क्लियर है, तो राम ने जो है 6,000 रुपये किसको दे दिया, भाई जीत हार का फैसला तो बाद में होगा, अभी तुमको 6,000 रुपया जो शर्त की रकम है दे दो। तो इसने इसको दे दिया। ठीक है, अब जो है मसलन जो है राम के हिसाब से, राम जो प्रेडिक्ट किया था, एनालिसिस किया था, शेयर का भाव ऊपर जाने लगा। 300 से जो है वो 302 पे आ गया, 305 पे आ गया, 310 पे आ गया, 315 पे आ गया। ठीक है, 320 हो गया, 325 हो गया, 350 हो गया। तो जो 2 रुपए की जो शर्त थी, 2 रुपए की शर्त थी, वो क्या हो गई, 2 से जो है वो 5 रुपया हो गई, 7 रुपया हो गई, 10 रुपया हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई। बात समझ में आ रही है। तो आपने जो है शाम ने जो शर्त लगाया था 2 रुपए के हिसाब से, उसने 6,000 रुपया उसको दे दिया। ठीक है, अभी जो है उसका 2 रुपए की कीमत कितनी हो गई, 25 हो गई। तो कितना मिलेगा इसको, 25 × 3,000 कितना हो गया, इसको मिला 75,000। 75,000 में से ऑलरेडी जो है उसने पहले अपने जेब से कितना दे चुका है, कितना, 6,000 रुपये दे चुका है। तो उसमें से 6,000 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, वो ऑलरेडी जो है उसने दे चुका है, तो इसका मुनाफा कितना हो गया, 69,000। तो ये इसका मुनाफा हुआ, तो सामने वाले का क्या हो गया, ये नुकसान हो गया।
इसका फायदा है, यानी उसका उसका नुकसान। बिल्कुल सही है। अगर जो है शेयर का जो 2 रुपए का जो शर्त लगी थी, वो जो है 50 रुपये हो गई, बढ़ करके क्या हुई, भाव बढ़ता गया। जैसे मैंने बोला 300 जो है शेयर का प्राइस जो है 325 हो गया, 350 हो गया, 370 हो गया, 380 हो गया, 400 हो गया, तो ऐसे ये जो शर्त की रकम जो है 50 रुपया हो गई। तो इसका मतलब क्या है, 50 रुपये में से जो है इसने क्या किया था, 2 रुपया तो ऑलरेडी भर चुका है, मल्टीप्लाई में 3,000 रुपया, कितना नफा मिला इसको, ओहो 50 -2 × 3,000, कितना, अरे कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, +48 मल्टीप्लाई में कितना मिला इसको मुनाफा। तो आपने देखा कि अगर राम की एनालिसिस के हिसाब से शेयर का प्राइस अगर ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, तो इसको अनाप शनाप इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, अनाप शनाप प्रॉफिट मिला। जितना इसको प्रॉफिट मिला सामने वाले को उतना ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और और इसका जो है दूसरा हिस्सा कि भाई शेयर का प्राइस ऊपर नहीं गया, शेयर का प्राइस जो है कितने में लिया था, 300 में लिया था, अब वो 300 की जगह पे जो है शेयर का प्राइस वहीं रुका है, ओके, वो 298 है, 295 है, 290 है, 285 है, 275 है, कितना भी नीचे चला जाए इसका मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, कि ऑलरेडी जो है जो नुकसान है, शेयर का प्राइस कितना ही नीचे चला जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका लॉस कितने का होगा, उसका लॉस 6,000 का ही होगा, और वो ऑलरेडी पहले उसने भर चुका है। वो क्या है, शर्त लगाने से पहले ही दे दिया। तो शेयर का प्राइस कितना ही नीचे चले जाए, 200 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया, 100 रुपया हुआ, इसका लॉस कितना होगा, इसका लॉस 6,000 ही होगा, और इसका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा, 6,000 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन सट्टेबाजी है। जैसे आप शर्त लगाते हो ना, आपने शर्त लगा दी, सारों का मैं जवाब दे दूंगा, अभी फिर वक्त चैट में मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। राम और श्याम में सट्टेबाजी लग गई, किस बात की लग गई सट्टेबाजी, उसने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है, भाई ऑलरेडी मैंने कॉल और पुट आपको बता दिया हूँ, मैंने इसका लेक्चर भी शेयर किया, अगर आपने इसको वीडियो नहीं देखा है दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। मैं खाली इसको रिवीजन कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख के नहीं आओगे, ब्लाइंडली आके बैठोगे, तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा। अगर आई एम टेलिंग यू दिस इज सब्जेक्ट जो है बहुत वास्ट है, और इस पे बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर एंड मोर सिंपल टू यू। और जितना सिंपल बनाओ उतना ही आप जो है एकदम जो है इसमें आ जाते हो कि भाई हमने वीडियो नहीं देखा है, दैट्स योर प्रॉब्लम नाउ। तो राम और श्याम के अंदर शर्त लग गई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है वो ऊपर जाएगा। राम बोला ऊपर जाएगा, श्याम बोलता ऊपर नहीं जाएगा, बोले लगा शर्त, लगा शर्त। तो जिस वक्त शर्त लगी, तो शेयर का भाव था, शेयर का भाव कितना था, 300 रुपया था। तो शर्त लगा, शर्त कितने में लगी, 2 रुपये में शर्त लगी। 2 रुपये के हिसाब से एक लॉट में कितने शेयर है, 3,000 शेयर है। तो 3,000 शेयर का कितना हो गया आपका, 6,000 रुपया। तो राम को 6,000 रुपया जैसे शर्त लगी उस वक्त जो है, चाहे आप जीते हारे हो तो बात का फैसला, 6,000 रुपये किसको देना है, शाम को देना है, उसने दे दिया, ठीक है। अब जो है राम के हिसाब से शेयर का भाव ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, जितना ऊपर जाएगा राम को क्या होगा, जो 2 रुपये वाली शर्त है वो समझो 25 रुपया हो गई, 50 रुपया हो गई, तो उसका -2 रुपया कर दो, उसका पूरा जो है उसका प्रॉफिट हो गया। इसका प्रॉफिट यानी इसका लॉस हो गया, ठीक है, यानी इसको अनाप शनाप प्रॉफिट हो रहा है, इसको अनाप शनाप लॉस हो रहा है। एक चीज ये हो गई। अगर जो है किसी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर गया ही नहीं, 300 रहा या 300 के नीचे रहा, वो 290 हो गया, 280 हो गया, 270 हो गया, 260 हो गया, 250 हो गया, 200 हो गया, इसका लॉस कितना होगा, इसका लॉस 6,000 ही होगा, क्योंकि गरीब आदमी है, इसके पास कितना है, इसके जेब में सिर्फ जो है 15,000 है, जो ऑलरेडी इसमें से 6,000 रुपये इसने दे चुका है, और इसको मैक्सिमम मुनाफा कितना होगा, ठीक है, ओके। अब सेकंड सिनेरियो में आते, पुट की तरफ आते। पुट की तरफ जो है राम जो है फिर से जो है पुट में राम की तरफ आते हैं। पुट में राम जो क्या कर रहा है, बायर है। यहाँ पे जो है सेलर में कौन बैठा है, श्याम बैठा है, ठीक है। यहाँ जो पुट वाला जो बंदा है, पुट के अंदर जो है राम बोल रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे रहेगा। यहाँ श्याम क्या बोल रहा है, मार्केट ऊपर रहेगा। देखो दोनों में फर्क देखो, यहाँ राम क्या बोल रहा है, मार्केट क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। यहाँ राम क्या बोल रहा है, मार्केट क्या रहेगा, बैरिश रहेगा। यहाँ जो है श्याम क्या बोल रहा है, मार्केट कैसा रहेगा,
बैरिश रहेगा, और यहाँ क्या बोल रहा है वो, यहाँ बोल रहा है वो मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश होगा। ठीक है ना, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अगर जो है राम जो गरीब आदमी है, अगर उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या बाय करेगा, वो कॉल को बाय करेगा। क्या बाय करेगा वो, अगर जो है उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो किसको बाय करेगा, कॉल को बाय करेगा। और उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो किसको बाय करेगा, वो पुट को बाय करेगा। ठीक है, अगर वो बुलिश है तो वो कॉल को बाय करेगा, अगर वो बैरिश है तो पुट को बाय करेगा। ठीक है। अच्छा, सेलर और इस पे दोनों में क्या फर्क है। सेलर के, आपने देखा सेलर के अंदर जो है क्या है, इसको अनाप शनाप नुकसान है। क्या है इसका नुकसान, देखो अनाप शनाप नुकसान है इसको। ठीक है, इसको अनाप शनाप फायदा है। ओके, लेकिन नुकसान इसको अनाप शनाप है, इसलिए जो सेलर है इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो एक्सचेंज बोलता है कि भाई इसको मार्जिन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, और मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। कल हमने देखा मार्जिन क्या है, मार्क टू मार्केट क्या है। तो राम को नहीं देनी पड़ेगी, क्यों, कि राम ने तो अपना जो है शर्त का पैसा पहले ही दे दिया। शर्त की अमाउंट कितनी थी, कितनी रकम थी, 6,000 रुपया, तो राम ने पहले ही दे दिया है। तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, 6,000 का, तो ऑलरेडी उसने दे दिया है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसका 6,000 मैक्सिमम लॉस है। लेकिन शाम की जिम्मेदारी ज्यादा है, अगर मार्केट इधर उधर हुआ तो इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो उसको मार्जिन देना पड़ेगा, मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। मार्जिन क्या है, कल मैंने बता भी दिया था आपको, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। सेम वे यहाँ राम है, राम की जो है जिम्मेदारी वही है भाई, उसके पास तो 15,000 है, वो मार्जिन कहाँ से देगा, मार्क टू मार्केट कहाँ से देगा, उसके जेब में कितने हैं, उसके जेब में सिर्फ जो है 15,000 रुपये है। वो तो मार्जिन दे नहीं सकता, मार्क टू मार्केट दे नहीं सकता। तो राम किस में काम कर सकता है, राम तो सिर्फ कॉल कॉल को बाय कर सकता है, या तो फिर वो पुट को बाय कर सकता है, वो सेल नहीं कर सकता। सेलर के अंदर आपको मार्जिन लगती है, मार्क टू मार्केट लगता है। तो अगर राम बुलिश है तो वो कॉल को बाय करेगा, राम अगर बैरिश है तो वो पुट को बाय करेगा। ठीक है, बैरिश का मतलब क्या है, कि राम एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है 300 पे चल रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट गिरेगा यहाँ से, यानी 300 से उसका भाव 295 हो जाएगा, 290 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 270 हो गया, 260 हो गया। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। शाम बोलता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए शर्त लग गई। ठीक है, तो राम ने बोला चल भाई शर्त लगा ले, मार्केट गिरेगा। बोले क्या, 2 रुपया, चलो भाई 2 रुपया, 2 रुपये के हिसाब से फिर जो है राम ने क्या किया, 6,000 रुपये किसको दे दिया, शाम को दे दिया। अब राम का फायदा कब होगा, राम का फायदा उस वक्त होगा जब शेयर का प्राइस गिरेगा। राम का फायदा कब होगा, जब शेयर का प्राइस गिरेगा। यहाँ क्या था, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। यहाँ का फायदा होगा जब शेयर का प्राइस गिरेगा। या 300 से 310, 315, 320, 325, 330 होगा, तो ये राम का फायदा होता जाएगा। यहाँ राम का फायदा कब होगा, जब 300 से वो 290, 285, 280 इस तरीके से जब गिरेगा तो उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम वे इसका मैक्सिमम जो है लॉस कितना है, इसका मैक्सिमम लॉस जो है कितना भी जो है 300 के जो है ऊपर गया ही नहीं, सॉरी नीचे आया ही नहीं, और वो ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया, तो इसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 6,000 रुपया। कि राम जो है गरीब आदमी है, इसके जेब में कितना है, 15,000 रुपया, तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, 6,000 का। ठीक है, लेकिन अगर जो है शेयर का प्राइस जो है इसके मुताबिक अगर गिरा, 300 से नीचे आने लगा, 285 हो गया, 280 हो गया, 270 हुआ, 250 हुआ, तो इसके बल्ले बल्ले इसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और इसका साइमल्टेनियसली इसका लॉस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑप्शंस। ऑप्शंस अगेन मैं बोलता हूँ, ये बहुत टेढ़ी खीर है, शेयर मार्केट ही टेढ़ी खीर है। ठीक है, और ऑप्शन जो है उसका पीएचडी है, तो कोई भी बंदा ऑप्शन में जो है जाने की कोशिश ना करे। ऑप्शन में जाकर जो है मैं बहुत तुरमगिरी कर लूंगा ना, बिल्कुल ना ऑप्शन में जाए। ऑप्शंस के जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। वो आपको कैसे, जैसे पता भी नहीं चलेगा आपके जेब से वो पैसे निकाल के लेके जाएंगे। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे के बताता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस अभी मैं जो है आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, डोंट वरी। दादाजी है, दादाजी ने जो है शेयर मार्केट के अंदर जो है 50 साल जो है आपने दिए है शेयर मार्केट के अंदर। अब पिताजी आ गए, डैडी आ गए। ठीक है, डैडी ने जो है 35 साल अपने जो है शेयर मार्केट के अंदर दे दिए। अब जो है लड़का आ गया, लड़का ने जो है 15 साल से जो है शेयर मार्केट के अंदर। अब उस जमाने में इतने हाई प्रोफाइल डिग्री भी नहीं होती थी। लड़के ने क्या किया है, शेयर मार्केट की जितनी डिग्री है उसने सीए भी कर लिया, सीएफए भी कर लिया,
एमबीए भी कर लिया, एफआरएम भी कर लिया, सारी डिग्री उसके बाद जो है शेयर मार्केट से बेहतरीन डिग्री लेके बैठा है। और सारों का एक्सपीरियंस कितना हो गया, 50 साल, 35 साल, 15 साल, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया इनके, 100 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और दादाजी भी हयात है, पिताजी भी हयात है, और लड़का अभी जो है फुल फ्लैश में काम कर रहा है। और इनकी संपत्ति है 500 करोड़। कितने कितना है इनके पास, ठीक है। और आप मेरे जैसे जो है जुमा जुमा 8 दिन हुए अभी कोर्स को सीखा हमने, और मेरे पास जो है कितना है भाई, 5 लाख रुपया है, ठीक है। अब मैं जो है ऑप्शंस खेलने जा रहा हूँ, किसके साथ, मैं इन लोगों के साथ कॉम्पेट कर रहा हूँ जिनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना तजुर्बा है, 100 साल का तजुर्बा। पैसे कितने हैं इनके पास, ठीक है। ये आपका पैसा खींच लेंगे, बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है, पैसा पैसे को खींचता है। बचपन में सुना होगा आपने कि बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेगा आपका। जैसे हमारे बच्चे जो है नुक्कड़ पे जाके डेयरिंग करते ना भाई, बम्बई में, पूना में देखोगे हमारे इलाके के अंदर, तो जैसे डेयरिंग करते ना वैसे खड़े रहते हैं, ऐसे डेयरिंग हर नुक्कड़ पर। वैसे इनके बच्चे जो है मार्केट में डेयरिंग करते हैं। तो 5 करोड़ का सौदा ले लिया, 50 करोड़ का सौदा ले लिया, वो 1 टका, 2 टका, 3 टके पे काम कर दे। आज 5 लाख कमा लिया, आज 2.5 लाख कमा दिया, आज 10 लाख कमा लिया। तो वो जो है ऐसे नुक्कड़ पे आके डेयरिंग नहीं करते, वो मार्केट में वो लोग डेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो हमको जो है एक तो पहले जो है तजुर्बा लेना पड़ेगा इस लाइन का। उसके बाद हमारा कैपिटल छोटा है, तो हमारा हारना जो है वो 99.99% होगा। क्या है, आप जो है 100% लेकर चलो कि आपका जो है अगर आपने ऑप्शंस पे बगैर सीखे या इक्विटी के अंदर बगैर सीखे काम करने की कोशिश करो, तो आपका हारना तय है 100%। बगैर सीखे अगर आपने पानी में जो है जंप किया, बगैर स्विमिंग सीखे आपने पानी में जंप किया, तो आपको नुकसान होना ही होना है। शेयर मार्केट का वही हाल है। आपने बगैर सीखे, बगैर जो है इसकी जो है पेतरे को जाने बगैर अगर आपने इसमें जंप किया, तो 100% आपका नुकसान होना है। ये तो तयशुदा बात है, ठीक है। तो हमने ऑप्शंस को देखा, इक्विटी को देखा, फ्यूचर को देखा, ऑप्शंस को देखा, तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क क्या है, ठीक है। मैं ऊपर चले जाता हूँ। इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शंस, ठीक है। इक्विटी में राम ने काम किया, फ्यूचर में श्याम ने काम किया, और ऑप्शंस में लक्ष्मण ने काम किया। यहाँ जो है वही, हमने एक लॉट एसबीआई का खरीदा, एक लॉट, कितने शेयर एक लॉट के अंदर, 3,000 शेयर है। क्या भाव से खरीदा आपने, 300 के भाव से खरीदा। तो राम ने कितना पैसा भरा, राम ने 3,000 शेयर मल्टीप्लाई में 300 के, आप राम ने 9 लाख रुपया, क्योंकि उसने इक्विटी में काम किया है तो उसको 9 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, कैश पूरा। श्याम ने मार्जिन भरा, उसने भी एक लॉट खरीदा, लेकिन उसने जो है क्या किया, 1 लाख दे करके काम किया। वहां लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने क्या किया, सिर्फ जो है 6,000 रुपया कॉल और पुट बाय करके, कॉल बाय किया, पुट बाय किया, ठीक है ना। यहाँ जो है जब शेयर का भाव जो है 330 हो गया, तो इसने बेच दिया। इसको कितना नफा हुआ, 90,000 का। इसको कितना नफा हुआ, इसको भी 90,000 का। इसको भी तकरीबन जो है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी 90,000 का फायदा हुआ। तो आप देखो कि तीनों में समझदार कौन है, तीनों में समझदार कौन, भाई तीनों ने जो है उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है, ठीक है। राम ने 9 लाख दे करके 90,000 कमाया, श्याम ने जो है 1 लाख दे करके 90,000 कमाए, वो ऑप्शन पे लक्ष्मण ने 6,000 जो है लगा करके 90,000 कमाए। तो आप बोलोगे सबसे समझदार कौन है, लक्ष्मण है, जाहिर सी बात है लक्ष्मण है, ठीक है ना भाई। कम पैसे लगा करके ज्यादा कमाना। लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो है 95%, 95% कौन जीतेगा, आपका सैलरी जीतेगा। कौन जीतेगा, ऑप्शंस के अंदर जो है 95% कौन जीतेगा, सेलर। बायर जो है 5% चांस है कि वो जीतेगा, बाकी 95% कौन जीतेगा। हमेशा याद रखो, क्यों, इसके पास 5 फैक्टर है, समझ लीजिए इसके पास 5 हाथी है, इसके पास एक ही हाथी है। 5 हाथी या 5 पहलवान है, मेरे साथ 5 पहलवान है, आपका सिर्फ एक ही पहलवान है, कौन जीतेगा, जाहिर सी बात है 5 पहलवान वाला जो है वो ज्यादा बलवान है, ज्यादा शातिर है, वही जीतेगा। तो कॉल के अंदर भी जो है, जो सेलर है वो 95% जीतेगा, और पुट के अंदर भी जो सेलर है वो 95% जीतेगा। आपके जीतने का चांसेस जो है वो सिर्फ 5% है।
इसलिए जो है कॉल पुट के अंदर जो है चांसेस आपके जो है बहुत कम होते हैं जीतने के। तो तीनों में फर्क क्या है आपने देख लिया, इक्विटी में क्या है, फ्यूचर में क्या, ऑप्शंस में क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, तो आप उसको समझा सकते हैं भाई इक्विटी ये है, फ्यूचर ये है, ऑप्शंस ये है। ठीक है। अब हम देखेंगे, हाँ सारे क्वेरी मैं आपके ले लूंगा आज, थोड़ा सा मैं इक्विटी के अंदर हमने देखा कि रोजाना 50,000 करोड़ का टर्नओवर है। कितने का टर्नओवर है? रोजाना टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या है? गल्ला। जैसे मेरी मेरी होटल है, मैंने बोला मेरे होटल के अंदर रोजाना का मेरा जो है 5,000 का क्या है, गल्ला है। मेरे होटल में रोजाना कितने का धंधा होता है? 5,000 का धंधा होता है। ठीक है ना? तो वैसे जो है इक्विटी मार्केट के अंदर रोजाना कितने का जो है टर्नओवर है? 50,000 करोड़। अब 50,000 करोड़ लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? 50,000 लिखा, उसके बाद 7 टाइम्स 0, 7 बार सिफर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया आपका 50,000 करोड़। मैंने बोला एक दिन का, कितने दिन का? एक दिन का। तो साल में कितने दिन है? 365 दिन। अब 365 दिन तो मार्केट चलता नहीं, मार्केट जो है हफ्ते में सिर्फ 5 दिन चलता है। तो महीने के 20 दिन ले लो, 20 दिन मल्टीप्लाई बाई 12 महीने, 240, 250 दिन ले लो, 250 मल्टीप्लाई बाई 50,000 करोड़ ले लो, तो कितना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, फ्यूचर ऑप्शन जो है उसका मार्केट 5 लाख करोड़ का है। कितने का है? कितने का है? 5 लाख करोड़। 5 लाख कैसे कर लिखेंगे? आपने 5 लाख लिखा और 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका मतलब अगर जो है पूरे मार्केट का 10% है, 90% का कहाँ चल रहा है आपका? सट्टेबाजी चल रही है। मार्केट की क्या है? सारा कारोबार कहाँ हो रहा है? फ्यूचर ऑप्शंस में हो रहा है, सट्टेबाजी में हो रहा है। और 10% कहाँ है? आपका इक्विटी में हो रहा है। ठीक है। शरीयत ने जो है सट्टेबाजी आपको मना किया है। शरीयत ने क्या किया? आपको सट्टेबाजी मना किया है, तो ये हमारे लिए क्या है? मना है। स्ट्रिक्टली जो है फ्यूचर ऑप्शंस आपको नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हम कितना ही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन ऐसा माना गया है, ये लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है, लोग वहीं ज्यादा खड़े रह के पेशाब करते हैं। कितना ही आपको बोल दो कि भाई फ्यूचर ऑप्शन ना करो, ना करो, ना करो, लेकिन आप फ्यूचर ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, और उसमें हारोगे। तो पहले बोले बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खाकर अकल आती है। तो फ्यूचर ऑप्शन जो है शरीयत ने मना किया है। तो बोले शेयर मार्केट हराम है, तो बोले हम भी बोलते हैं ना हराम है। 90% शेयर मार्केट सट्टाबाजी, हम भी कह रहे हैं हराम है। लेकिन जो 10% है वो क्या है? शरीयत ने हमको हुक्म दिया है, हम उसको कर सकते हैं, जो है इक्विटी मार्केट। क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर जो है हम इसमें इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे मैंने कल कराया था या नहीं कराया था, मुझे रिमाइंड करा दे। अगर यस है तो बता दे। इंट्राडे मैंने करा दिया आपको कल? हाँ, कोई बता दे मेरे मैसेज में, इंट्राडे अगर मैंने करा दिया है तो। कल इंट्राडे नहीं करा था हमने? इंट्राडे डिलीवरी। वो यस बोल रहे, नो सर बोल रहे, नो। ओके, नो नो, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चल, मैं अभी अभी ले लेता हूँ इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। कल कैसे रह गया इस। ठीक है। तो आपने देखा इक्विटी मार्केट के अंदर जो है आप जो है काम कर सकते हैं, शरीयत ने इसको जायज दिया है। हाँ, सेकंड डे की रिकॉर्डिंग में था ये, बिल्कुल रिकॉर्डिंग में है ये। और आपने नो नो किया, इसका मतलब आपने जो है ये देखा नहीं, वीडियोस देखे नहीं आपने, तो वीडियो देख लिया करें, आपके लिए ज़्यादा मज़ा आएगा। और फ्यूचर ऑप्शन जो है शरीयत ने मना किया है। और कोई भी समझदार होगा, ब्रोकर होगा, कोई भी होगा, वो आपको फ्यूचर ऑप्शंस करने से मना करेगा, रोकेगा आपको। ठीक है। इंट्राडे में एक झलक आपको बता ही देता हूँ, इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। इंट्राडे किसको बोलते हैं? आपका मार्केट चलता है 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। कोई आपसे बोले भाई आपको शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है, तो शायद 9 बजे खुलता है, तो शायद वाला यहाँ काम नहीं है, यहाँ को पक्का पक्का करना भाई। 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो शायद वाले। हाँ, ये सब नहीं चलेगा पक्का। 9:15 बजे खुलता है मार्केट, 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो आपने जो है कोई शेयर को बाई किया और सेम डे आपने सेल कर दिया, मसलन आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है 3,000 शेयर खरीदे 300 के भाव से। ठीक है, आपने बाई किया और आपने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3,000 शेयर जो है 305 के हिसाब या 310 के हिसाब से
आपने इसको सेल कर दिया सेम डे। क्या था? सेम डे कर दिया। बाय और सेल सेम डे कर दिया। तो क्या हो गया आपका ये, इसको बोलेंगे इंट्राडे। इसको बोलते हैं इंट्राडे। ओके, ये हो गया आपका इंट्राडे। अच्छा, शेयर मार्केट के अंदर जो है बाय और सेल तो आपने देखा, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर सेल और बाय भी है। क्या है शेयर मार्केट के अंदर? बाय सेल नहीं, और सेल और बाय भी है। इसको मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, मसलन क्या है, सेल और बाय सेल में फर्क क्या है? एग्जाम्पल, राम ने जो है शेयर खरीदा 300 के भाव से, ठीक है। और जब उसका भाव 330 चला गया, जो भी होगा, उसने उसको बेच दिया। क्या किया उसने? खरीदा कितने में था उसने? खरीदा 300 में था, बेचा कितने में? 330 में। मुनाफा हो उसका? मुनाफा हो गया उसने, ठीक है। अब उसने इंट्राडे किया तो इंट्राडे में उसको मुनाफा हुआ। इंट्राडे का मतलब क्या? उसी दिन खरीदना और उसी दिन 3:30 बजे से पहले बेच देना, उसको बोलते हैं इंट्राडे। ठीक है। दूसरा बंदा था, ये तो राम का हुआ। दूसरा बंदा था श्याम। श्याम जो है वो शातिर बंदा था। उसने बोला मार्केट यहाँ से गिरेगा। क्या था बोला उसने? तो उसने क्या किया, यहाँ 330 पे उसने सेल कर दिया। क्या किया उसने? हाँ, ये एसबीआई के शेयर जो है 330 पे क्या किया उसने, सेल किया। और सॉरी, और नीचे जाकर क्या किया उसने, बाय कर लिया। तो राम ने जो है 300 पे खरीद के 330 पे तो उसने बेच दिया था। यहाँ शाम की एंट्री हुई, शाम ने क्या किया, 330 पे उसने सेल किया और नीचे के लेवल पे 305 पे उसने बाय कर लिया। क्या किया? तो उसको मुनाफा हुआ, इसको भी मुनाफा हुआ। इसने बाय कितने में किया? इसने बाय किया है 305 पे और सेल किया है 330 पे। तो इसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 25 रुपए का, ठीक है। और इसको प्रॉफिट हुआ था 30 रुपए का, ठीक है। इसने जो है बाय किया, बाय करने के बाद सेल किया। शाम ने उल्टा किया, उसने सेल करके बाय किया। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो आप बाय करके सेल करते हो, और आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आपने ऊपर के लेवल पे सेल किया, नीचे के लेवल पे बाय किया। आप बोले कि शरीयत ने इसमें हुक्म नहीं दिया, बिल्कुल शरीयत के अगेंस्ट है ये, शरीयत ने इसको हुक्म नहीं दिया है। लेकिन ये शेयर मार्केट है और इसमें ज़्यादातर यहूदी लोग हैं, यही सारे पेतरे लेकर आते हैं। क्योंकि हमको सीखना है तो हम इसको सीखेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। हमको सेल करके बाय नहीं करना है। ये है बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय और सेल, और सेल और बाय, ठीक है। तो दो चीज हो गई। आपने जो है बाय किया, बाय करने के बाद सेल किया, या आपने सेल किया, सेल करने के बाद इसको बाय कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज होती है डिलीवरी। अब डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी है कि मसलन मैंने कोई चीज बाय की। आज क्या है? आज समझो मंडे है। तो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है डिलीवरी के अंदर, अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो T+1, पहले T+2 का कॉन्सेप्ट था, अभी T+1 है। अब ये भी कॉन्सेप्ट बंद होके टी आ जाएगा। T+1 का मतलब क्या है कि आज मैंने खरीदा कोई भी शेयर, तो मेरे कब्जे में वो कल आएगा। T+1, ट्रांजेक्शन डे +1। मंडे मैंने अगर खरीदा तो मेरे खाते में वो चीज़ कब आएगी? ट्यूसडे आएगी। अगर मैंने ट्यूसडे खरीदा तो मेरे खाते में कब आएगी? वेनेसडे। अगर मैंने वेनेसडे खरीदा तो मेरे खाते में कब आएगा वो? थर्सडे। अगर मैंने थर्सडे खरीदा तो मेरे खाते में कब आएगा? फ्राइडे। और मैंने फ्राइडे खरीदा तो मेरे खाते में सैटरडे संडे बंद होता है, तो वो कब आएगा? मंडे आएगा। तो याद रखो कि अगर 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 आपने जो है फ्राइडे खरीदा तो आपके कब्जे में कब आएगा वो? मंडे आएगा, ठीक है। और बीच में अगर कोई हॉलीडे आ गई, बैंक हॉलीडे आ गई, कोई मुहर्रम की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, तो उसको आपको कंसिडर करना है इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं T+1। यानी आपने आज खरीदा, आपके कब्जे में जो शेयर आएंगे वो नेक्स्ट डे आएंगे, उसको बोलते हैं डिलीवरी, ठीक है। अब T+1 का कॉन्सेप्ट भी जो है एक्सचेंज खत्म कर रहा है, वो टी लेके आ रहा है। यानी आज खरीदा, मेरे अकाउंट में आज ही शेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कब्जे वाला जो मसला है इस्लाम के अंदर, वो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने देखा इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। फिर आज आपने ऑप्शंस को जो है गहराई से देखा। फिर आपने ये देखा भाई इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस मार्केट के अंदर जो है। हाँ,
ये सारी चीज़ को देख लिया। ठीक है, आप कोई बताएगा कि भाई हमारी जीडीपी कितने की है? कल मैंने बताया था आपको हमारी जीडीपी कितनी है। कल मैंने बताया था आपको 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन। ठीक है ना, हमारी जीडीपी हमने बताया था। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? ठीक है, ये तो दिख नहीं रहा है, करेंसी मार्केट कॉमोडिटी मार्केट कहाँ चला गया? हाँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे भाई हमारे पास जो है 3 तरीके के मार्केट थे। एक तो इक्विटी मार्केट था आपका, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैश मार्केट। फिर आपका जो है करेंसी मार्केट था, जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। और तीसरा जो है हमारा कम्युनिटी मार्केट है, जिसे हम कहते हैं एमसीएक्स मार्केट। ठीक है, हमने कल देखा था कि भाई इंडिया की जीडीपी कितनी है? कोई बोले 3 3 ट्रिलियन है, कोई बोलेगा 4 ट्रिलियन है। ठीक है ना, अब ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं वो भी हमने आपको बता दिया, बिलियन में कितने होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है ना भाई? तो अभी हमने देखा भाई कैश मार्केट के अंदर तो 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, और फ्यूचर ऑप्शन जो डेरिवेटिव्स है उसके अंदर 5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अब करेंसी मार्केट है, करेंसी मार्केट जो है वो पूरी दुनिया की करेंसी मार्केट है। सऊदी की अपनी करेंसी है, यूएई की अपनी करेंसी है, कुवैत की अपनी करेंसी है, पाकिस्तान की अपनी करेंसी है, नेपाल की अपनी करेंसी है, श्रीलंका की अपनी करेंसी है, हर कंट्री की अपनी करेंसी है। तो रोजाना करेंसी में जो ट्रेड होता है वो 5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। कितने का? मिनिमम। हाँ, आप समझते हैं मेरी बात को? हमारा जीडीपी जो है वो 3.5 4 ट्रिलियन, जो भी आप कहना चाहोगे। और यहाँ रोजाना रोजमर्रा जो है 5 ट्रिलियन का क्या हो रहा है? टर्नओवर हो रहा है, एक दिन का। अब अंदाजा लगाओ भाई, मंडे टू फ्राइडे मार्केट होता है, और साल के 240 250 दिन देख लिए तो कितना बड़ा मार्केट है। आप इसका जो है अंदाजा नहीं कर सकते कि इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा मार्केट। अब मेरे पास पैसा नहीं, सारे जो है जग में पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं। अपने अतराफ में देख लो, इतने बड़े बड़े मॉल है, इतनी बड़ी बड़ी जो है सोसाइटीज है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े मकानात है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि पैसे की खेती कैसे करनी है उसके बारे में हमने कभी फिक्र नहीं की। ठीक है, तो आपका इक्विटी मार्केट जो है, जैसे हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट जो है, अगर मैं आपको बता दूं तो वर्ल्ड में जो है इक्विटी मार्केट एक, फिर इसके बाद के आपका जो आएगा कौन सा मार्केट आएगा आपका? करेंसी मार्केट। ठीक है, उसके बाद कौन सा मार्केट आएगा आपका? कमोडिटी मार्केट। उसके बाद आपका जो है वो बॉन्ड मार्केट। उसके बाद आपका जो है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, तो आप देखोगे अभी तो हम जो है पहले पायदान पर है, जिसको हमको सीखना है। आगे चल के है बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमने नहीं सीखी तो हमारे जो है बच्चे इसको इंशाल्लाह सीख लेंगे। ठीक है, हाँ, अभी मैं आपको ओपन करता हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। तो आपके क्वेश्चन जो भी पूछने हैं पूछते जाइए। आपके सवाल हो तो पूछते जाइए। एक मिनट, म्यूट हुआ नहीं है अभी। हाँ देखिए, म्यूट हो गया। हाँ, म्यूट हो गया। हम्म। वालेकुम। सर ये करेंसी मार्केट में 5 ट्रिलियन डॉलर में होगा ना सर ये? हाँ, डॉलर की बात है ना, जब इंटरनेशनल बात करें तो पाँच डॉलर में ही ट्रिलियन होगा। डॉलर रोजाना, एवरीडे, एवरीडे। सर ये कॉल और पुट में जो दो पता है, कॉल में भी बायर है और पुट में बायर है, कॉल में भी सेलर है, पुट में भी सेलर है, ये दोनों में सिर्फ एक क्यों नहीं रखा मार्केट? दोनों में? हाँ, जैसा कि कॉल में भी बायर सेलर है और पुट में भी बायर सेलर है, हाँ, सिर्फ कॉल होता पुट नहीं होता, पुट होता कॉल नहीं होता, ये दोनों अलग अलग। तो मैंने बताया ना कि अगर राम बुलिश है तो वो कॉल को बाय करेगा, राम अगर बैरिश है तो पुट को बाय करेगा। बस समझे? जी। सर अगर किसी ने छः ये जो 2 रुपए के हिसाब से इस पे भी कॉल पे भी लगाया पुट पे भी लगाया तो? कर सकते, कर सकते ना, हाँ। लेकिन आपकी स्टडी होनी चाहिए।
हाँ। तुक्केबाजी नहीं करो, तुक्केबाजी करोगे तो आपका 100% पैसा जाएगा यहाँ, 100% पैसा लेके जाएगा वो। नहीं सर, एक ही शेयर पे, जैसे कि एसबीआई शेयर पे ही उसने हाँ समझ गया मैं चढ़ने पे आपकी, भी हाँ मैं लगाई समझ है। गया आपकी बात। जी। ओके। सर और एक बात, ये जो ये सलाम जो सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपने जो एग्जांपल दिया ना अभी हाँ राम का, जैसे हाँ 6,000 का उसने एक प्रीमियम खरीदा है, हाँ लॉन्ग किया है। हाँ अगर हाँ सर वो उसका लॉस हो रहा है 6,000 का, तो हाँ। वो ऑटोमेटिकली उसका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा या फिर वो नहीं, कंटिन्यू उसका छह रहेगा? हजार तो उसका खत्म ही है ना। उसकी जो है, जैसे मैंने शर्त मतलब लॉस लगाई, मतलब वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा सर ट्रेड से? ऑटोमेटिक नहीं, उसका पीरियड होता है ना भाई। कल की मैच है, इंडिया पाकिस्तान की मैच क्या है, कल होने वाली है, ठीक है ना। तो मेरी शर्त जो है कल शाम तक है, एक मुद्दत तय है ना। यस सर। हाँ तो सर कल अगर आएगी ऐसा हो इसका। सकता है क्या कि वो ट्रेड मतलब कंटिन्यू कर रहा है और नेक्स्ट डे अगर उसके फेवर में ट्रेड आ रहा है, वो सिक्स हाँ थाउजेंड जो माइनस हो गए थे, वो मतलब फिर उसके फेवर में ट्रेड आ रहा है, तो वो क्या फिर से पॉजिटिव में जा सकता है? बिल्कुल जाएगा पॉजिटिव में, बिल्कुल जाएगा। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। बरसा। कॉल और पुट को जो है, दोनों को जो है थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा सर। मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, आज फिर से मैंने किया है, रिकॉर्डिंग आप नहीं सर, देखो। कुछ समझ में नहीं आया था इसलिए सर पूछा मैंने। तो मतलब बता नहीं, ये तो पीएचडी रिकॉर्ड। है, ये पीएचडी है, ठीक है। जी सर। और एक बार इसको बैठो, सर जोड़ के बैठो, पेन पेंसिल लो, इसको लिखो, कॉल पुट, राम बुलिश, ठीक है, श्याम बैरिश। ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट नीचे आएगा। आप जब तक करोगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं समझ हाँ, में आएगा वो। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे सामने। सर ये जो कॉल का जो हमने ये @2 आपने बताया है, हाँ @2 की जो शर्त है वो सिर्फ मतलब 2 रुपए अगर बढ़ेगा, अगर वो ज्यादा बढ़ता है जैसे 302 है तो 2 रुपए और 305 हो गया तो उसको 5 रुपए का मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितना फास्ट वो चलता है वो हिसाब से बढ़ेगा वो, तो ठीक ये है। जो इसको प्रॉफिट जो राम को हो रहा है कॉल के अंदर, हाँ, ये हमारा @2 नहीं रहेगा, ये ना जितना जैसे से आपका उसका भाव तीन मार्जिन सौ आ रहा तीन है। सौ रुपये से आपका भाव हाँ, 310 हो गया, 315 हो गया, 320 हो गया, 325 हो गया, जितना फास्ट चलेगा उतना ही हम्म, 2 रुपये से जो है इसका जो है प्रीमियम फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, ठीक तो है। वो 2 रुपए नहीं रहेगा, डिफरेंस रहेगा ना। डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस इंटू टू और इंटू इंटू शेयर्स। नहीं, डिफरेंस इंटू 3000, 2 रुपये तो ऑलरेडी दे चुका है ना उसने। अच्छा सपोज तो सपोज आपका जो है 2 रुपये का 25 रुपया हो गया, हाँ, ठीक है, तो आपको मुनाफा कितना हुआ, 23 रुपया, ठीक अच्छा है। सर 23 रुपए 23 का मल्टीप्लाई बाई 3000, अच्छा, एक लॉट। तो यही सर चीज फिर इंटरनेट इसको किस पे सेल क्या? करता है शाम, तो इसको नुकसान इतना कैसे होता है। यही तो है ना खासियत भाई इसकी, इसका जो है अनलिमिटेड लॉस है। इसका लॉस क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो जितना उसको प्रॉफिट होगा वो शाम देगा। उसको प्रॉफिट होगा, उसने ऑलरेडी इसका प्रॉफिट दे दिया 6,000 रुपया, पहले हाँ, ही दे उसको दिया छह उसको। हजार रुपए उसने और दे इसका दिया शाम। मैक्सिमम प्रॉफिट भी 6,000 ही है। अच्छा, हाँ, इसका लॉस जो है वो क्या है, अनलिमिटेड नहीं, है। अगर अनलिमिटेड। सर अगर शाम का जैसे राम मैक्सिमम राम प्रॉफिट अगर का 6,000 एक है। एक एक बंदा बोले, लेट हर फिनिश। हाँ बोलिए। राम शर्त जीता तो हाँ उतना नुकसान जो ये शाम का आपने बिल्कुल, बताया माइनस सिक्सटी बिल्कुल, नाइन थाउजेंड और माइनस वन बिल्कुल लैख तो 44,000। ये क्यों होगा, ये शाम को तो मिल गया उसका काम खत्म। शाम को मिला, वो तो पहले ही मिला ना, शर्त के पहले हाँ, मिला ना। अब शर्त जब ठीक, पूरी हुई उस वक्त वो फैसला होगा कि जीता या हारा, जी, उस वक्त अगर होगा ना। वो हाँ हार गया हाँ तो ये जो लॉस का जो अमाउंट है ये शाम देगा बिल्कुल या देगा, मार्केट ही देगा। शाम देगा, मार्केट क्यों देगा, शर्त अच्छा, कौन लगाए। इसलिए उसको हाँ नुकसान हुआ। भाई, शर्त किसने लगाया। सर सर इंट्राडे में सर अगर मेरा एक सेम, सवाल है। सर बोलिए, इंट्राडे में अगर सेम डे में नहीं बेच पाए हम शेयर, तो क्या होगा? डिलीवरी में कन्वर्ट करो उसको, कोई हर्ज नहीं है, डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते? कन्वर्ट करो उसको। ओके, थैंक यू। सर अपन सर करना है या फिर सर सर वो वो शाम मैं को एक एसबीआई जाएगा सवाल ना? सर वो का अकाउंट में ऑटोमेटिक बताया था डिलीवरी सर। में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर अकाउंट में सर पैसे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। सर सर ये मेरा ऑटोमेटिक एक या सवाल डिलीवरी था। में कन्वर्ट? कॉल और पुट जो है ऑप्शन में आता है, हाँ, और तो फ्यूचर में क्या क्या रहता है, मतलब फ्यूचर में भी प्रीमियम पे करना रहता है क्या? फ्यूचर में तो आपने मार्जिन दे करके काम कर लिया ना। अच्छा, फ्यूचर में जो तो आपने मार्क एक टू लाख रुपया प्राइस है वो सेलर्स का रहता है। हाँ, नहीं फ्यूचर में
मार्क टू मार्केट दोनों को रहता है। नहीं, मेरे को खाली फ्यूचर में कंफ्यूजन है, ये कॉल और पुट तो समझ गया सर। हाँ, फ्यूचर में दोनों को मार्क टू मार्केट देने का रहेगा, बायर को भी देने हाँ, का तो रहेगा, इसमें अगर भी शाम को हाँ सर अगर शाम को अगर अनलिमिटेड लॉस हो रहा है हाँ। तो मार्केट में सस्टेन कैसे कर रहा है? सस्टेन इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम है कि 95% वही जीतने वाला है। सर वो 5 फैक्टर जो है शाम के पास में जिससे वो जीतता है 99% हाँ हाँ चांसेस है, हाँ। वो कौन से फैक्टर है? वो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है। सर ये आपने SEBI का फुल फॉर्म क्या बताया था सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SEBI? SBI है ना, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ नहीं सर, इंडिया। वो आपने जो बोला था ना सर, सेबी, सेबी, सिक्योरिटी BSE एक्सचेंज बोर्ड NSE ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर अपना और कॉल थैंक पुट यू। में सर बहुत से लोग जो ना ये भी करते हैं, मतलब कॉल भी खरीदते हैं और पुट भी खरीदते हैं खरीदने दो, दोनों एक साथ। खरीदने दो। सर जो बड़े प्लेयर होते हैं सर वो हाँ, कॉल में होते हैं या पुट पे होते हैं? बड़े प्लेयर सेलर में होते हैं ना। सेलर में थे और हाँ, वो लोग बाय नहीं इसमें नहीं करेंगे, होते वो सर? सेल करते हैं। वो लोग सेल करते हैं। बड़े प्लेयर जो है वो इसमें बैठते हैं, किसमें, इसमें बैठते हैं वो लोग। ठीक है, इसमें सेलर बैठते हैं, सेल पे। सेल पे बैठते हैं। ओके। सर ये कॉल बाय को हमने लॉन्ग बोला है और हाँ कॉल सेल को शॉर्ट बोला है, तो हाँ। पुट बाय को क्या बोलेंगे हम? गुड बाय को आप बोलेंगे लॉन्ग बोलेंगे। बेरिश बोलेंगे। ये बेरिश है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट बेरिश जो है वो बोलेंगे। एक्सपेक्ट कर रहा है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट सर नीचे स्क्वायर आएगा। ऑफ करना भी मतलब शॉर्ट करना है क्या? स्क्वायर ऑफ करना है ना, उसको जो है कवर करना। बाय किया तो सेल करना, सेल किया तो बाय करना, दैट इज स्क्वायर ऑफ। सर थोड़ा इसमें हेजिंग का बताएंगे सर, कैसा करते हैं? एक्चुअली अपने को तो अरे, करना तो नहीं है, हेजिंग अभी लेकिन आएगा, आगे नॉलेज आगे के लिए आएगा, सर। आगे आएगा। हेलो। कल कल हम कवर करेंगे कॉल पुट का टाइमिंग क्या होता है, एक्सपायरी कैसे होती है, कल करेंगे हम। सर आप रिकॉर्डिंग में डिसिप्लिन और तो सर कॉन्सिस्टेंसी का भी बोले थे। क्या बोले। सर डिसिप्लिन और स्क्वायर कॉन्सिस्टेंसी। ऑफ करना भी शॉर्ट करना है क्या? स्क्वायर ऑफ करना यानी अपने पोजीशंस को अगर आपने बाय किया तो सेल करेंगे, आपने स्क्वायर ऑफ किया, सेल किया तो आपने बाय कर लिया, वो स्क्वायर ऑफ हो गया। ओके। सर अपना इक्विटी में शॉर्ट कर सकते हैं सर, इक्विटी में? इक्विटी में शॉर्ट नहीं कर सकते आप, इक्विटी में शॉर्ट नहीं कर सकते। सर रामाश्रम की जो शर्त लगी 2 रुपए की, हाँ, तो 2 रुपए से फिर वो कैसा इंक्रीमेंट होगा सर, वो मशीन है? जैसे शेयर का भाव ऊपर जाने लगा, 300 से 302 हो गया, 305 हो गया, 310 हो गया, 315 तो हो गया, क्या 320 हो हिसाब गया। से? जी। वो तो क्या फैक्टर्स होते हैं ना, हिसाब से? वो बहुत फैक्टर्स है, बहुत सारे 5 फैक्टर्स मैंने बताया ना। उस फैक्टर के हिसाब से अगर आप भाव का ऊपर गया तो वैसा आपका जो है शर्त की रकम वैसे फास्ट फास्ट ऊपर जाएगी। ओके। अच्छा अच्छा। सर इंट्राडे में भी मार्जिन होता है? इंट्राडे मार्जिन नहीं होता है। इंट्राडे में जो आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही कर सकते आप। अगर आपने ब्रोकर ने आपको दिया है मार्जिन तो अलग बात है। सर वो इन्वेस्ट का आपने बताए थे कि रोजाना 100 रुपया हाँ, किस तरह करना है? मैंने आपको बता दिया ना, 100 रुपया भी अगर आपने महीने का डाला, रोजाना का नहीं, महीने का, 40 साल तक भी हाँ, अगर आपने डाले और आपको रिटर्न 20% मिल गया तो भी आप करोड़पति बन सकते इसमें कर सकते हो? हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कर करेंगे? सकते हैं। हाँ, सर इन्वेस्ट एसआईपी के लिए स्कीम्स होती है ना सर? SIP में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए, खुद करिए, आपके ऊपर है। जी। सर कर सकते हैं सर ये? हाँ बोलिए, कर सकते हैं ना सर ये अपन? क्या कर सकते हैं। कंपाउंडिंग कर सकते हैं ना सर? SIP वगैरह के अंदर आप जो बता रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल करें, SIP के लिए बिल्कुल करें। सर वही आप जो बोल रहे थे ना, हलाल है और हराम है, बता दूंगा मैं बाद में। हाँ तो फिर आहिस्ते से आएगा ना, आज का तीसरा दिन है, आहिस्ते से जी जी। आएगी, सारी चीजें आएगी ना। सर इंट्राडे भी कर सकते हैं? किस में करना है, इंट्राडे करो। इंट्राडे है ना, सर कुछ कुछ जो है ओल्मा जो है इसको सही करार दिया, कुछ ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया। आप जिस फिरके से आप ताल्लुक रखते हो देख लीजिए आपका, अगर वो मना करते तो आपको मना करते तो मना करें, जिसने कहा भाई कर तो सकते हो तो करो उसको, अब आपके ऊपर है। सर इक्विटी सर में तो अगर इंट्राडे कर अगर रहे हैं अपन तो सीखेंगे प्रॉफिटेबल रहते हैं? इंट्राडे में असर होता क्या है कि जब हम टेक्निकल करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे के अंदर क्या होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा।
सर याद दिलाना इंटरडे जरा। जब तक अपन सीख कर और जो है प्रैक्टिस पे आएंगे जब सर तक तो हो जाएगा ना सारी चीजें नॉर्मल में। देखो इंट्राडे के अंदर जो है, अभी एग्जांपल ले लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर है, वो दिन में कितना चलता है। भाई दिन में उसकी चाल कितने की है। भाई अगर 300 रुपया है तो 300 से 302 चला वो। जी सर। 300 रुपये से शाम जी होते होते 302 रुपया हुआ, तो कितना जी चला वो? 2 रुपया। ₹2। चाहे वो दो जी रुपया ऊपर जाएगा, 2 रुपया नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। अगर मैंने 100 रुपये भी 100 शेयर भी खरीद लिया और जी समझो मेरे को 2 रुपये का मुनाफा भी हो गया, तो कितना जी सर। मुनाफा हुआ? 200 रुपये। 200 रुपया। और 200 रुपये जी के लिए आप क्या कर रहे हो? 9:15 बजे से लेके क्या कर रहे हो? 3:30 बजे साढ़े तक तीन जो है तक स्क्रीन किया तो मेहनत। आपका पेशाब जाना भी जो है हराम कर देगा वो। पेशाब पखाना भी हराम कर देगा वो। तो 200 रुपये के लिए आप क्या कर रहे हो? टेंशन लेके बैठे हो। बात समझे? जी हाँ, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। इंट्राडे में क्या जो है नुकसानात है, हमको तो पैसा कमाना है ना। जी सर। हाँ। सर ये यस। सर सर ये आप इंट्राडे डिलीवरी और फ्यूचर ऑप्शन में आसान क्या चीज है? वो तो आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा या आसान रिस्क क्या है। किसमें कम है? या हाँ, रिस्क किसमें कम है सर? इक्विटी में। जो शरीयत ने आपको हुक्म दिया इक्विटी के अंदर सबसे बेस्ट। ठीक है। ओके। हाँ, सर इंटरडे में प्रॉफिट आने के बाद मार्केट गिरता है तो लेना जायज नहीं है सर, कि जायज है? वो हम बाद में देखेंगे। फिर लोग जायज नाजायज काम जो है जब हम करेंगे देखेंगे उसको। जी ठीक है। सर ये आपने जो बताया था क्या कहते हैं, बाय प्लस सेल और सेल प्लस बाय, ये इंट्राडे में होता है या इंट्राडे और डिलीवरी सब में होता है? कल मेरे को याद दिलाना, आज सब करना था रह गया वो, कल मुझे याद दिलाना। ठीक है। जी ओके, सर। ओके। ध्यान से। ओके। सर कल की रिकॉर्डिंग में कल की जो क्लास में सर ये हाँ बोलिए। सर एक कॉल के जो बाई किए हम लोग हाँ, और पुट का जो सेल किए, तो दोनों सेम ही है वो? नहीं कॉल को बाई किया और पुट को सेल किया, कैसा सेम है? नहीं सर, अभी दोनों को मतलब जैसा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इजी आप। समझेंगे। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। कॉल को बाई किया और क्या किया, पुट को सेल किया, सेम है। हाँ हाँ वही। बिल्कुल। तो दोनों ही लॉन्ग बोलेंगे ना हम लोग? दोनों लॉन्ग बोलेंगे, लेकिन राम जो यहाँ बैठा है तो इसके पास तो सिर्फ 15,000, इसने 6,000 देके काम किया, लेकिन पुट वाले को जो है मार्जिन देना पड़ेगा, मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। इसका ख्याल रखो। दोनों बुलिश है, लेकिन दोनों में फर्क ये है। ओके। ठीक है सर। और क्या सवाल? ओके। वालेकुम हाँ, सर। नोट्स है ना, रिकॉर्डिंग की बनानी है या फिर लाइव सेशन की बनानी है? दोनों दोनों बनानी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें जो नहीं कवर है वो यहाँ कवर होती है। दोनों की बनानी है। जी ठीक है। सर। और ये जो इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, हाँ। फ्यूचर ऑप्शन तो पूरा जैसा कहा है सट्टाबाजी है, हम्म। तो इसमें तो वर्क करना ही नहीं है कभी भी। नहीं वर्क करना नहीं है, लेकिन सीखना है ना। 90% तो काम वही हो रहा है ना। अच्छा। हाँ, उसको नहीं सीखोगे तो आप इक्विटी में से जो है पैसा नहीं कमा पाओगे। अच्छा। सीखना है उसको, उसको इग्नोर नहीं जी कर सकते आप। जी जी। हाँ। सर कल की काम होते रहेगा। क्या आवाज आ बोले? रही था? हाँ बोलिए बोलिए। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं कल की रिकॉर्डिंग कल की कल की रिकॉर्डिंग है ना, Q&A सेशन है, मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है कैसे देखना है। छोटे बच्चे की तरह ना करें। सारी चीजें आपको जो है सजा करके, दस्तरखान लगा करके सारी चीज दे दी गई है। ठीक है। आपको ग्रुप में जाना है, देखना है, सारी चीज दे दी गई है। सर श्याम अगर लॉस जो किया है, तो अगर वो पेमेंट नहीं करता है, तो पे नहीं करता सामने 6,000 के बाद में, तो फिर क्या होता है उसके बाद अगर वो पे श्याम नहीं करता? क्या नहीं किया श्याम ने? श्याम अगर लॉस किया है सर, श्याम ने ओके, लॉस किया तो उसने तो मार्जिन भरा है ना, मार्क टू मार्केट डेली भर रहा है वो। ओनली 6,000 भरा है ना सर, 56 जो बाकी किसने? है 50। नहीं 6,000 तो राम ने भरा है, श्याम ने थोड़ी भरा है। श्याम के जेब में तो पहले ही 6,000 रुपये आ गए। अच्छा राम ने 6,000 भरा है, श्याम ने थोड़ी भरा है। सॉरी, श्याम के जेब में। सॉरी राम ने सर, राम हाँ, ने जब लॉस किया तो उसको बाकी पैसे देना है ना? उसका मैक्सिमम लॉस तो 6,000 ही है ना। आप कहाँ से देगा वो? अच्छा 6,000 ही है। मार्केट किधर भी चले जाए उसका लॉस कितना है? 6,000 ओके। हाँ, उसका मैक्सिमम लॉस तो हो गया, तो वो तो गरीब आदमी है, उसके जेब में 15,000 रुपया है
और उसने अच्छा सट्टेबाजी किया, उसने सट्टेबाजी किया, 6,000 का सट्टेबाजी किया उसने। ठीक है। ओके। जो 5 फैक्टर हाँ सेलर के पास है वो ग्रुप में डाल दो यार से आप। हाँ मैं डाल देता हूँ उसको। सर, कंक्लूजन ये है कि सीखना है लेकिन करना नहीं है सर अपन को, F1 हाँ बिल्कुल, जितना आप सीखोगे, आपने जो है इक्विटी सीखा, फ्यूचर सीखा, ऑप्शन सीखा, करेंसी मार्केट सीखा, फिर आपने कमोडिटी मार्केट सीखा, फिर आपने जो है बॉन्ड मार्केट सीखा। तो जितना आप सीखोगे ना, उतना मार्केट आपके लिए वाइड होगा, पैसा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। समझे कि नहीं? पैसा कमाना अच्छा आपके सर, लिए आसान आपने हो एक चीज जाएगा। और भी बताई थी कि वो ऑटो सेट कर देते हैं अपन, जैसे अलार्म सेट कर देते हाँ हैं। तो सर ये प्री मार्केट के अंदर आपने कहा था कि 9 बजे खुलेगा और 9:07 पे ये बंद हो जाएगा सर, प्री हाँ मार्केट में। हाँ। तो सर जैसे मान के चलिए कि प्री मार्केट जो खुलता है तो सर इसके अंदर ही रेट लग जाते हैं एक ही बार में, जैसा कि 9 बजे अपना जो है रेट अब आ गया है साढ़े जनरल तीन में बजे के तीन सौ बाद तीस भी रुपए अभी तो बहुत सारी सहूलतें आ गई है। 3:30 के बाद आपने लगा दिया कि भाई मैंने 300 में खरीदा, 330 में जब भी भाव आएगा, चाहे वो छह जी महीने जी जी। बाद आए, तो 6 महीने बाद भी मेरा माल बिक जाना चाहिए, मैंने ये ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है। तो आज अभी तो ऐसी जी कंडीशन सर। आ गई, तो आपको डरने की बात ही नहीं है। ठीक है। जी सर। सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वर्षा। सर जैसा आपने बताया कि 90% जो है ये जो ट्रेड होता है ये ऑप्शन में होता है। फ्यूचर ऑप्शंस पे। जी। और हाँ सर जो इंडेक्स है, इंडेक्स को जो मूव करते हैं वे जो है वो शेयर हैं, जैसे निफ्टी को, कल देखेंगे, निफ्टी का कल देखेंगे, निफ्टी। कल देखेंगे इसके बारे में। ठीक ठीक है। है सर। ओके। ठीक है सर। हाँ। अभी भी सवाल बहुत कम आ रहे हैं। इसका मतलब आइदर, या जो फिर आप जो जो है वही जो है अपनी चाल चल रहे हो, आपने जो है वीडियोस को देखा नहीं है, नोट्स नहीं बनाई है, तो फिर आप सर ये सर लेकिन शेयर एक डाउट था। मार्केट कल की वीडियो सर सिर्फ जो है ना यूट्यूब के वो है सर, आप लेकिन ये ट्रेनिंग का वीडियो नहीं आया सर उसमें, लिंक हमारे पास ग्रुप में। कहाँ देख रहे हैं आप? ये जो ग्रुप में इक्विटी नहीं का आया जो ना। शेयर ग्रुप बनाए ना सर हम लोग, उसमें हाँ हाँ उस पर ये डिस्क्रिप्शन में हो। डिस्क्रिप्शन में है ना उसका। उसका डिस्क्रिप्शन खोलो, डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो। नहीं, वीडियो अपलोड हो गया था, लेकिन वो लिंक वही वही रहेगा, सेम लिंक वही रहेगा, वही उसी लिंक में पे जाना आपको पड़ेगा जाना है, डेली। उसमें डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा नहीं सर, ओके। वही सर आप लेकिन रिकॉर्डिंग सर आप वहां से कल स्टार्ट हुई नहीं थी डाल। सर, डिसिप्लिन से सर। कल की रिकॉर्डिंग वो थोड़ी सी गूगल लेट चालू ड्राइव है, होगी। गूगल ड्राइव में है, वो गूगल ड्राइव हाँ में चेक करो उसको आप लोग। डाउनलोड करो, आप डाउनलोड करके। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग वहां से स्टार्ट हुई थी सर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। हाँ थोड़ा सा कल लेट हो गए थे, भूल गया था रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, लेट हो गए थे। जी सर। हाँ। और सर सर एक एक चीज डाउट और था पूछना सर। थी सर, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है सर? महंगाई। महंगाई। महंगाई और हाँ। FIIs, फॉरेन FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर। हाँ। थैंक यू सर। सर एक डाउट सलामकुम था सर। सर। वालेकुम। बोलिए। सर ये फॉरेक्स मार्केट भी है तो शरीयत में वो जायज है सर? अब वो जायज ना जायज हम बाद में देखेंगे, अभी हमको सीखना है। जी जी सर। सीखना है आपको, सीखोगे तो आप पैसा कमाओगे, करना नहीं करना बात की बात है। ठीक है। चलें। जी। हाँ सर एक डाउट था भाई, मतलब हम लोग लॉन्ग, सॉरी बुलिश, मतलब लॉन्ग कर रहे हैं ना हाँ। कॉल में कॉल में वही पुट में क्या हो जाएगा? पुट लॉन्ग में मतलब। आपने जो है उसको आप देखोगे, पुट को आप बाय कर रहे हो, तो आपने इसको जो है, आप इसमें बैरिश हो। ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे जी जी। आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट बेरिश। नीचे गिरेगा। ठीक है। हम्म। ओके। जी जी सर। सर सर एक सवाल और था। तो शॉर्ट हाँ बोलेंगे उसको? शॉर्ट बोलेंगे शॉर्ट उसको? नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन बैरिश बोलेंगे इसको। आप बाय कर रहे हो ना, इसको शॉर्ट नहीं बोलेंगे आप। तो भाई सर ऑलवेज लॉन्ग है? बाय ऑलवेज लॉन्ग नहीं होगा ना, बाय कॉल के अंदर लॉन्ग होगा। ठीक है। हाँ सर हाँ, पुट सर के एक अंदर सवाल और था। मतलब कुछ बोल नहीं सकते सर? पुट में कल मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ आपको, एक दिन दो। ठीक है, मैं कल कल सर इसको एक सवाल ठीक है, क्लैरिफाई ओके करता सर। हूँ। हाँ सर एक सवाल और था। हाँ। जी सर। जैसे हमें दिख रहा है कि चार्ट जो कल को मार्केट जो गैप अप अरे ओपन भाई, होगी। जो आज का रिलेटेड टॉपिक उसी से बात करो, आगे की ठीक है टॉपिक की सर। बात ना करो। गैप अप गैप डाउन ठीक। हम जब करेंगे उस वक्त हम बात करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। मेजोरिटी पीपल डोंट हैव देयर क्वेश्चंस। इसका मतलब या तो आपने वीडियोस नहीं देखे, या आप सरसरी उठ के आ रहे हो। सर राम ने अगर कॉल सर बाय करा और पहले हाँ मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आ गई तो फायदा हाँ। सर, मतलब
कैसे होगा? मान लीजिए जब ऊपर गई तभी एग्जिट हो सकते हैं कि बिल्कुल वो नीचे बिल्कुल आने का? बिल्कुल एग्जिट कर लिया आपने, अपना नफा ले लिया, निकल गए वहां से। और अपना लेकिन एग्जिट सर नहीं वो किया, टाइम नीचे आ टाइम गया। ड्यूरेशन होता है क्या? टाइम ड्यू से 9:15 से लेकर 3:30 के दरमियान, नहीं नहीं यही नहीं टाइम। सर, जैसे मैंने ये शर्त कल ली है कल कि होगा। 2 रुपए। हाँ कल होगा, टाइम तो ड्यूरेशन क्या है, अच्छा कल आएगा। अच्छा। सर ये आपने जैसा T+1 का बारे में बताया, हाँ पांच दफा ऐसा होता है कि T+2 डेज तक के भी हमारे सेटलमेंट नहीं होते, तो उस केस में नहीं, क्या ऐसा तो है नहीं होता है, मतलब? ऐसा नहीं, फिर आपके ब्रोकर से बात करो। आप करंट ब्रोकर से। अभी आज के टाइम में T+1 ही चल रहा है सर, या? T+1 ही चल रहा है, T+2 नहीं है, T+1 ही है। और आप बोल रहे थे सर टी ब्रोकर का होना प्लस जरूरी जीरो है? है। बगैर ब्रोकर की काम ही नहीं होगा ना आपका। आप किससे खरीदोगे, किससे, किसको बेचोगे, बात समझे। अच्छा सर सर, हाँ। तो फिर अस्सलाम आगे की वालेकुम बात सर, नहीं अस्सलाम करो। वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम। सब आज एक एग्जांपल दिए कि फ्यूचर में ऑप्शंस में कोई एक 50 साल से कर रहा है, उसका बेटा जो है 30 साल से कर रहा है, उसका जो है बेटा 15 साल से FA MBA वगैरह करके जो है हम्म मार्केट में है। हम्म तो वो लोग एफ एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रहते हैं या फिर उन इक्विटी में भी काम वो करते हैं वो सारा लोग? करते, इक्विटी करते, करेंसी करते, कमोडिटीज करते, क्रूड करते, गोल्ड करते, फ्यूचर करते, ऑप्शंस करते, उनको तो पैसा कमाना है। तो उनको तो जहाँ कॉम्पिटिशन मौका रहता है मिला, सर। जहाँ मौका मिला वो हाथ डालते हैं। उनको बोला सिल्वर ऊपर जाने वाला सिल्वर खरीद लेगा, उनको बोला गोल्ड ऊपर जाना गोल्ड खरीद लेगा, उसको डॉलर ऊपर जाने वाला डॉलर खरीद लेगा। उसको तो पैसा कमाना है। तो पिच बहुत हाँ। टफ है सर, इसका मतलब किसका? पिच यानी इक्विटी का भी जो है टफ है इसका मतलब, अरे इक्विटी तो बिकॉज दे छोटा सा आर। मार्केट है, इक्विटी तो एक छोटा सा मार्केट जो 50,000 करोड़ मैंने आपको बताया। जी 50,000 का सर हाँ जी। तो भी बॉन्ड मार्केट है, फिर आपका क्रिप्टो मार्केट है, देखो बहुत बड़ा मार्केट है। अभी तो हम जो एक कुएं के मेंढक है हम लोग, समझे। जी सर। हाँ अभी जी जी। कुएं के मेंढक हम लोग बाहर थोड़ा सा झांक रहे हैं कि भाई ये इक्विटी मार्केट है, तब मार्केट तो कोशिश कर बहुत रहे बड़े। थे झांकने की। हाँ नहीं, इंशाल्लाह करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे। हाँ लेकिन चलो मेहनत है इसमें, मेहनत बहुत है। जितना मेहनत इंशाल्लाह अल्लाह करोगे आसान करे। तो सोने की थाली में बैठ के खाना खाओगे। और सरसरी आए सरसरी गए, तो भी सरसरी आए सरसरी चले जाइए, उसमें कुछ नहीं, नुकसान आपका होगा, हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। भाई कमाओगे, आप मेहनत करोगे आप कमाओगे, ठीक है, फायदा ठीक है आपका सर। होगा। हमारा मकसद है कि आपको सिखाना, ठीक है ना। इंशाल्लाह सर, ठीक है सर, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके, कोई सवाल? आई नीड पीपल टू कम अप विथ योर क्वेश्चंस। आपके सवाल होने चाहिए। ये सर मार्केट में अभी जो बता रहे थे T+1 T+2 वाला, थोड़ा सा एक बार तो बता दीजिए तो इसको, इसमें। ऑलरेडी मैंने बता दिया, उसको रिकॉर्डिंग को देख लीजिए आप, फिर डाउट रहा तो कल हम कर लेंगे उसको। सर जब टी हो जाएगा तो इंट्राडे का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना? टी हुआ तो इंट्राडे खत्म ही हो गया। इंट्राडे कर अच्छा सकते हैं ना, ठीक। सेम डे आपने बाय सेल किया तो इंट्राडे कहलाएगा वो, लेकिन जी। आपके कब्जे में आ जाएगा वो। कब्जे वाला जो अच्छा। चक्कर है इस्लाम के अंदर, जी। तो वो खत्म हो गया ना भाई। आपने बाय किया, हाँ सेम डे तो आपके कब्जे में आ गया, खत्म हो गया। आप हाँ इंट्राडे कर हलाल सकते हैं। हाँ। जी जी। आई वॉन्ट लेडीज टू कम फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। लेडीज को आना चाहिए अपने क्वेश्चंस को लेकर के। उलमा हजरत आगे आइए। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जो है इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सीखे, और सारे लोग जो है इससे पैसे कमाएं, ठीक है। इंशाल्लाह। तो पैसा वही कमाएगा जो इसमें जो है अपने आप को झोंक देगा। एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जुनून अंदर होना चाहिए। तो ही, अगर सरसरी आप करोगे तो फिर सरसरी पैसा नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलो तो विल वाइंड अप, अगर आपका सवाल ना हो तो विल कैच अप टुमारो। ओके। जी सर, ओके जी सर, सर। जज़ाकल्लाह सर। चलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।